मुसलसल 4 रोज दबाव में रहने के बाद आज स्टॉक मार्केट जोरदार तरीके से क्रैश कर गई। कमजोर रुपया, गैर यकीनी कैफियत और शरह सूद में इजाफे के डर से परेशान सरमायाकारों ने धड़ाधड़ शेयर्स बेचे और इंडेक्स एक वक्त में 1700 पॉइंट्स नीचे चला गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.09 महंगा होकर ₹305.54 का हो गया। अगस्त के महीने में डॉलर ₹18.90 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कद्र ₹3.5 बढ़ गई। ओपन मार्केट में $1 ₹323 का हो गया। और मई के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी रुपए की कद्र श्रीलंकन रुपए से कम हो गई है। $1 320 श्रीलंकन रुपए और 324 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया है। कि आज स्टॉक मार्केट तकरीबन क्रैश हो गई और उसमें बयान ये हो रहा है कि 2100 अरब रुपया डूब गया। 2100 अरब। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे एक इंडियन रुपी जो है वो तकरीबन 3.71 पाकिस्तान ₹4.25 बन रहा है। यानी कि अगर इंडिया से एक 1000 आएगा तो पाकिस्तान में ₹4.25 बनेंगे। कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? कि बड़ी खतरनाक गेम खेली जा रही है नाज़रीन। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में ₹22 इजाफा हो गया। ₹22 इजाफा पेट्रोल की कीमत में हो गया और जो नई कीमत है पेट्रोल की वो ₹312.60 है और डीजल जो है वो ₹323 का हो चुका है। ये बड़ी खतरनाक खबर है। मोहम्मद सुहेल साहब, ये क्या वजह है कि मुल्क में हर चीज महंगी हो रही है लेकिन शेयर्स मुसलसल सस्ते होते चले जा रहे हैं और इन सस्ते शेयर्स को भी कोई लेने को तैयार क्यों नहीं है? ये डॉलर क्यों महंगा हो गया है? ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते। यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। IMF मुल्क पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा ये हम नहीं जानते। मुसलसल 4 रोज दबाव में रहने के बाद आज स्टॉक मार्केट जोरदार तरीके से क्रैश कर गई। कमजोर रुपया, गैर यकीनी कैफियत और शरह सूद में इजाफे के डर से परेशान सरमायाकारों ने धड़ाधड़ शेयर्स बेचे और इंडेक्स एक वक्त में 1700 पॉइंट्स नीचे चला गया। आखिरी बार जून 2022 में सुपर टैक्स लगाए जाने पर इंडेक्स में 1500 पॉइंट से जायद कमी देखी गई थी। तजियाकारों के मुताबिक बिला तफरीक हर सेक्टर में शेयर्स पामाल हुए, जिसमें बड़ा किरदार एक अफवाह ने अदा किया। ये अफवाह स्टेट बैंक में इजलास से मुतालिक उड़ाई गई थी, जिससे यह खदशा पैदा हुआ कि कहीं हंगामी तौर पर 3% शरह सूद ना बढ़ा दी जाए। शरह सूद का बढ़ना मार्केट के लिए बड़ा भारी साबित हुआ करता है। मुल्क में शरह सूद 2021 के आखिर से मुसलसल बढ़ते हुए 22% तक जा पहुंची है। शरह सूद बढ़ने की बुनियादी वजह महंगाई में इजाफा है, जो एक तवील अरसे से मुसलसल रिकॉर्ड कायम कर रही है। अब ये बुरानी सूरत हाल मुल्क की मशरत को कहां लेकर जाएगी? मोहम्मद सुहेल साहब, ये क्या वजह है कि मुल्क में हर चीज महंगी हो रही है लेकिन शेयर्स मुसलसल सस्ते होते चले जा रहे हैं और इन सस्ते शेयर्स को भी कोई लेने को तैयार क्यों नहीं है? आज बहुत ही बुरा दिन था स्टॉक मार्केट में। मार्केट कोई 1200 पॉइंट्स गिर गई और पिछले पूरे माह में कोई 3000 पॉइंट्स गिर गई और ये तकरीबन कोई 6000 पॉइंट्स जुलाई में बढ़ी थी और उसका तकरीबन आधे प्रॉफिट जो हैं लोगों के वो पिछले माह पूरे वाइप आउट हो गए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों से रुपए की कदर गिर रही है, जिससे इन्वेस्टर्स को कंसर्न है कि लगातार रुपया गिर रहा है, जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। और चूंकि पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन जो है यानी लोगों के जेबों में कोई 9000 अरब रुपए पड़ा है, तो वो फिर अपने पैसों को कहीं नहीं लगाते और वो डॉलर खरीदने शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि डॉलर जो है हर रोज इंटर बैंक में तकरीबन ₹1 बढ़ रहा है। लेकिन आज डॉलर भी हमने देखा ₹326 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। क्या कोई रिलीफ दे सकेंगे निगरान वज़ीर आज़म ये स्थिति? कि आज स्टॉक मार्केट तकरीबन क्रैश हो गई और उसमें बयान ये हो रहा है कि 2100 अरब रुपया डूब गया। 2100 अरब। और उसके साथ ही जो 3 हफ्ते इस निगरान हुकूमत के हैं, इन 3 हफ्तों में ओपन मार्केट में कोई 32 से 34 रुपया डॉलर महंगा हो गया और रुपए की कदर गिर गई है। और आज 326, कहीं 340 रुपये का भी नहीं था, कहीं 326 बयान हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन डॉलर मार्केट से गायब हो गए हैं क्योंकि कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और उसके नतीजे में ये सारा जो भी कुछ है ये हमने डॉलर्स में IPPs को पे करना है। IMF मुल्क पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और इसमें जो है वो अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा ये हम नहीं जानते। और ये सरमाया यानी कर्जे भी बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, और कर्जे जो है वो भी अरबों रुपए में बढ़ गए हैं पिछले चंद दिनों के दौरान। आज रात को शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोबारा बढ़ा दी जाए और कल जो है वो शटर डाउन और जो मुख्तलिफ मुजाहरे बिजली के बिलों पे वो अपनी शिद्दत पकड़ने जा रहे हैं। दोस्तों 1947 में आज़ाद होने वाले भारत और पाकिस्तान जो है उनकी जो करेंसीज हैं
उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है इस वक्त। एक इंडियन रुपी जो है वो तकरीबन 3.71 पाकिस्तान पौने 4 रुपये बन रहा है। यानी कि अगर इंडिया से एक 1,000 आएगा तो पाकिस्तान में पौने 4,000 रुपये बनेंगे। ये एक डिफरेंस है, इंडिया की करेंसी जो है वो पाकिस्तान से बेहतर होगी। एक US डॉलर जो है अगर पाकिस्तान में होगा तो उसमें 305 रुपये मिलेंगे आपको, जबकि अगर एक US डॉलर इंडिया में है तो लगभग 82 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ये है डिफरेंस, ये है हमारी इकोनॉमी, ये हम इधर चल रहे हैं। अब देखें कि हमें आज पाकिस्तान में बड़ा सीरियस क्राइसिस है इस वक्त। आप देखें कि इंडियन रुपी जो है वो कहा जा रहा है कि क्या साउथ एशिया में एक एक्सेप्टेबल करेंसी है, ये बातें चल पड़ी हैं। आप ये देखें कि क्या इंडियन रुपया जो है वो एक्सेप्टेबल है, ये इस वक्त कहानी चल चुकी है। ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन रुपया जो है वो 18 मुल्कों में 19 मुल्कों में उसको वो ट्रेड कर सकता है। इंडिया on one hand is working with the US, but on the other hand is working for the de-dollarization. International market में जो global economic slowdown है, इसको इंडिया इसकी अपॉर्चुनिटीज को ले रहा है। ठीक है, हम अपने इस इंटरनल क्राइसिस में फंस गए हैं। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास हमारे रुपए की वैल्यू नहीं है, हमारे रुपए इनको काम नहीं करना चाहता। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने 18 मुल्कों के साथ, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, जर्मनी, UK, सिंगापुर, कीनिया, बहुत सारे मुल्कों के साथ वो कारोबार करने जा रहे हैं इन द इंडियन रुपी। और हमारे रुपए की तो हमारे साथ तो अफगानिस्तान भी कारोबार करने को तैयार नहीं। अब देखिए ना इंडिया ने किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को बसाया हुआ है। UK से आज़ादी हासिल की, ठीक है जी, ग्रेट ब्रिटेन से, और आज इंडिया और UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या दुनिया को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया में नजर आ रही है, इसीलिए हर कोई भाग रहा है वहाँ पे। उन साडा प्रॉब्लम की है, साडा प्रॉब्लम है साढ़े खर्चे चौखे ने, आमदन घट है, मोटी गाली जिसको मैं कहूँ। आपको पता है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है वो एक्सपोर्टर्स और रिटेलर से 200% ज़्यादा टैक्स देते हैं। क्योंकि सारी बात है, उन्होंने जिन्होंने सैलरियाँ लेनी है उन्होंने देते काट के आ जाने दें। आप देखिए आज हमारा वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जनाब इकॉनमी ख़राब है, प्रोटेस्ट होने वाले हैं। परसों पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल ना देने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म कह रहा है बिजली के बिल देने पड़ेंगे, हमारे IMF से मुआहदा है, हम आपको, हमारे पास जो है वो फिस्कल स्पेस ही कोई नहीं है फॉर द सब्सिडी। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी केयर टेकर, वो कह रही है कि मेरे पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है टू गिव यू टू द सब्सिडी। हमारी वजीर खारजा जो वजीर खजाना वो इस वक्त गायब है। बिजली के बिलों के ऊपर इजाफे की वजह से वजीर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। 6 लाख रुपए का पाकिस्तान में एप्पल का फोन है, इतने एप्पल के फोन है जिन रेवड़ियाँ मंडियाँ जानियां भी। आप अगर आप देखें तो हर बंदे के हाथ से एप्पल का फोन है। ठीक, कहाँ इंडियन रुपी आज तगड़ा हो गया हमसे। हम और चीज़ों में समझ रहे थे, असं समझ रहे थे इंडिया का मुकाबला करना है न्यूक्लियर बम्बाइंस, वेपन्स, टेक्नोलॉजी में, टैंकों में, गोलियां, बरूद, और मुकाबला करना पड़ गया। इकॉनमी में मुकाबला करना पड़ गया, सोशल स्टेबिलिटी में हमें मुकाबला करना पड़ गया, एक्सपोर्ट में हमें मुकाबला करना पड़ गया। हमारे वो एंगल ही बदल गए, वो तो साड़ी तैयारी को नहीं, वो तो साड़ी ठोस हो गई। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा